हमारे जितने भी साथी भाई और बहनें हैं उन सबको मैं बहुत सबसे पहले मैं कहना चाहता था सबसे पहले आज अगर कोई इस पूरे प्रांगण में अपने स्टेटस लगाना उस समय नहीं थी, कविता सुनाई थी। इसके उपरांत जिन जिन लोगों ने कविताएं सुनाई यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, कागज पर नहीं पढ़ा देखा उन्होंने। ये बात अलग है कि 2-4 लाइन कहीं देख ली जाए। सब हमसे आग्रह, मैं पूरे कागज ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझको परसों बताया गया कि जन्माष्टमी पर आपकी हाजिरी होना है, आदेश का पालन करना जरूरी था। मैंने इतना निवेदन जरूर कर दिया था। जन्माष्टमी का मतलब है कि प्रसव, जन्माष्टमी का मतलब क्या है? प्रसव, यानी कल प्रसव होगा, उसका मैं पूरा वर्णन आज कर रहा हूँ। क्या अगर आप तक पहुँचे तो कम से कम तीनों जो देवियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे मैं पूरी सराहना चाहूँगा। और कई बच्ची हो गई होगी, ऐसा नहीं होता है जैसा मैंने लिखा है। मैं अपनी बात शुरू करूँ, इजाजत मेरी सलाह जी। स्वस्थ हुआ तो शरीर, स्वस्थ हुआ तो जीवन संरचनाएं गढ़ सकता है। शरीर स्वस्थ हुआ तो जीवन संरचनाएं गढ़ सकता है और मानस अगर अधीर हुआ तो गलत भावना बढ़ सकता है। मानस अगर अधीर हुआ तो गलत भावना बढ़ सकता है। जीवन के दिखे हजारों रंग, जीवन के दिखे हजारों रंग, खाओ खेलो मौज करो। और धैर्यवान प्रतिबिंब सदा ठीक समय से पढ़ सकता है। धैर्यवान प्रतिबिंब सदा ठीक समय पर पढ़ सकता है। ये स्टेजेस है डेवलपमेंट की, कैसे आदमी बढ़ता है, कैसे आपका बच्चा बढ़ता है, कैसे वो स्थिति आती है जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ तक जब पहुँचे, शादी हो गई, माहवारी के मध्य दिनों में, मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ लेकिन जो चीज़ें आपके समक्ष गुजरी हैं उनको आप क्यों ध्यान दें। तो माहवारी के मध्य दिनों में अंडा सक्रिय होता है। माहवारी के मध्य दिनों में अंडा सक्रिय होता है और उन्हीं दिनों संपर्क मिला तो गर्भाधान होता है। अन्य अनुकूल परिस्थितियां शामिल जब हुआ करती, उनका मिलने से सहयोग बच्चा विकसित होता है। उनका मिलने से सहयोग बच्चा विकसित होता है। जैसे ही रुके माहवारी, डॉक्टरी सलाह, जैसे मिले माहवारी पंजीकरण करा लेना। आज की चीजों का काम है। आज हम रजिस्ट्रेशन करा लें। सरकारी अस्पताल में तो करा ही सकते हैं और इसको मैंने सरकारी अस्पताल के माध्यम से ही लिखा। जैसे ही रुके माहवारी पंजीकरण करा लेना। अगर चिकित्सक चाहे तो अपना पेट दिखा देना। कई बार शक करते नहीं दिखाते, अपने दिखा घर से लौट आए, दिखा देना। और नियमित नजदीकी अस्पताल जाते रहने के कारण नियत समय कोई बोले तो पर्चा उसे दिखा देना। क्यों आई कैसे आई। तो प्रसव विधान स्त्री व निश्चित बदे समय पर होता है। प्रसव विधान सही व निश्चित समय पर होता है और थोड़ा दर्द सहन कर लेना सबसे अच्छा होता है। देखिए, ये सलाह को खास तौर पर ध्यान दीजिए। जब भी प्रसव हो थोड़ा दर्द होगा। आजकल आपके कारण ऑपरेशन हो रहे हैं। आपके ये सुनने से अरे वो तो कह रही बहुत दर्द हो रहा है, ऑपरेशन कर दो, क्योंकि आपके जेब में पैसा है। तो प्रसव विधान सही व निश्चित बदे समय पर होता है और थोड़ा दर्द सहन कर लेना सबसे अच्छा होता है और नई जिंदगी देने में मां।
की होती कठिन परीक्षा, नई जिंदगी देने में माँ की होती कठिन परीक्षा और प्रसव प्रक्रिया का संपूर्ण 4 चरण में होता है। ये 4 चरण जानने के पहले चरण में बच्चेदानी, आप सब जानते हैं। पहले चरण में बच्चेदानी का मुंह पूरा खोलना है। दूसरे में शिशु निर्गमन हेतु अधिक से अधिक खोलना है और तीसरे में प्रसव बाद नाल व झिल्ली निकलती बाहर। इसकी अंतिम पंक्तियां पढ़ लीजिए और कहने वाली बातें सबको अच्छी अच्छी ही आती, कहने वाली बातें सबको अच्छी अच्छी ही आती और कभी कभी अनहोनी स्थिति बिना बताए आ जाती और ऐसे में संयम से करना चिकित्सक को होता और शल्य क्रिया उतनी टालते जितना कि वो टल पाती। शल्य क्रिया उतनी टालते जितनी कि वो टल पाती। मैं समझता हूँ कि आपने समझ गए जितना आपके लिए था। एक जरूरी बात और है, जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद दाल काट दी जाती है, दाल के अंदर फिर भी खून रह जाता है। ये आपको रिजल्ट कोई नहीं बताएगा, कहीं लिखा हुआ आपको नाल काटने के समय और उसमें जो खून रह जाता है पूरे शरीर की हड्डी से लेकर मज्जा से लेकर हर कुछ बनाने की ताकत होती है। तो हम काट देते हैं उसके नाल को फेंक देते हैं। तो नाल काटने से पहले ही एक जरूरी कर्म निभाना है, जिसके भीतर से अमृत तुल्य तत्व की बिल्किंग कराना, उसको बिल्किंग कहते हैं हमारे देश। उन्हीं तत्वों के बल पर है बना होश का शरीर और बुरे वक्त में जिससे हमको है सभी अंग संभालना है, हमको सभी अंग संभालना। धन्यवाद।